नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और केंद्र सरकार ने अभी अपना बजट पेश किया और लोगों को टैक्स की राहत देने की बात केंद्र सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब हरियाणा का भी बजट आने वाला है और उस बजट को लेकर के कांग्रेस पार्टी की किस तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि बजट सत्र में कांग्रेस क्या मुद्दे उठाने वाली है और किस तरीके से बजट को वो देखते हैं, तो उसको लेकर के विधायक भारत भूषण बत्रा वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बत्रा जी, अभी केंद्र सरकार का बजट आया और केंद्र सरकार में ये कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं द्वारा कि हमने बहुत राहत दी है, लोगों को टैक्स में काफ़ी रिबेट दी है। ये आज तक राहत क्यों नहीं दी गई? दिल्ली के अंदर इलेक्शन है इसलिए राहत दी गई। 7 लाख की पहले ही राहत थी, इन्होंने 12 लाख की राहत। ठीक है कि ये स्टेप अच्छा है, हम इस बात के नहीं कहते, पर इसका जो समय है ये पिछले साल भी दी जा सकती थी, उससे पिछले साल भी दी जा सकती थी, ये डिमांड थी उसके बाद। और उसके बाद ये है कि साथ में इसमें थोड़ा सा इसका क्लियर चार्ट अभी आया नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने दिया नहीं है। इसमें एक 80,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शंस का है। अगर वो चीज़ें लोग अवेल नहीं करेंगे तो फिर उनको टैक्स भरना पड़ेगा, वो फिर 80,000 रुपये टैक्स लगेगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शंस कौन सी हैं वो इनका खाका आएगा। अगर मैं 12 लाख रुपये कमाता हूँ और मैं स्टैंडर्ड डिडक्शंस के अंदर अपनी पैसे नहीं इन्वेस्ट करता, जैसे इंश्योरेंस है और है, मकान की कोई डिडक्शंस है, आई डोंट, मतलब एग्जैक्टली मेरे को वो नहीं है, पर उसमें इनके चार्ट के मुताबिक 80,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन बत्रा जी, देर आए दुरुस्त आए, चाहे दिल्ली के चुनाव के चलते लोगों को तो राहत मिली। बिल्कुल राहत मिली है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। पर साथ में ये है कि जहाँ पर जो लोगों की स्पेंडिंग में इन्होंने राहत दी है कि लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, टैक्स से जो बचत हुई है उससे भी खर्च कर सकते हैं। पर बात यह है कि लोगों को पैसा तो दो, सिर्फ सैलरीड क्लास को बेनिफिट मिला है, इट्स ऑल राइट, बट सैलरीड क्लास के अलावा बाकी लोग कितने 12 लाख रुपए कमाते हैं, ये एक विशेषण, ये एक जांच का विषय है कि उस पेरीफेरी में कितने लोग आते हैं कुछ। तो बत्रा जी, ये तो केंद्र सरकार के बजट की बात है, अब हरियाणा सरकार का भी बजट आने वाला है। केंद्र सरकार की बजट के बारे में कहना चाहता हूँ, असली रिलीफ ये था कि जीएसटी में रिलीफ देना चाहिए था। जीएसटी का बोझ कौन भरता है? 70% जीएसटी का बोझ जो है वो लोअर मिडिल क्लास भरती है, उसका बोझ बीपीएल फैमिलीज तक भरती है, मजदूर भरता है, गरीब भरता है, सब कुछ है। रिलीफ तो वहां दो ना। वो जो रोजमर्रा की चीजें, चाय की पत्ती खरीदने जाता है, बच्चों के लिए सामान खरीदने जाता है, बच्चों के लिए चॉकलेट खरीदने जाता है, दो रिलीफ वहाँ पर, सब कुछ रिलीफ वहाँ देना चाहिए। अब पॉपकॉर्न के 3 दिन क्या बनाने की जरूरत है? 3 तरह पॉपकॉर्न, उसमें मसाला होता है तो उसको 18% लग जाएगा, दूसरे को 12% लग जाएगा, बिना कुछ मिला हुआ। क्या हो गया यार, बच्चे पॉपकॉर्न बच्चे ही खाते हैं ना। कितने लोग, आप लोग, मैं लोग कितने पॉपकॉर्न खाते हैं? तो इसलिए ये जो आपस में डिस्पैरिटी और जो इन्होंने वो किया हुआ ना, उनको दुरुस्त करना चाहिए। जीएसटी से सेंट्रल गवर्नमेंट को तकरीबन 22% रेवेन्यू आता है टोटल जीएसटीपी का, और 18% जो है वो टैक्स से आता है। टैक्स में उसमें एक्साइज भी है, सेंट्रल एक्साइज भी है, इनकम टैक्स भी है, कस्टम भी है, जो कुछ है। 40-45% में पड़ रहा था। 40-45% में तुम स्टेट्स को कितना देते हो? तो बत्रा जी, हरियाणा के बजट से डिपेंड कर दिया। तो हरियाणा के बजट से क्या उम्मीद है, क्योंकि अभी बजट सत्र आएगा, आप लोग भी तैयारी है कि मैं बहुत अच्छा बजट दूंगा, शानदार बजट दूंगा, ऐसा बजट कभी आया नहीं होगा, सबसे विचार मांगे जा रहे हैं। विधायकों से तो अभी विचार नहीं मांगे हैं, पर शायद एक आध दिन विधायकों से भी। सरकार को कोई भी डेवलपमेंट का काम ना करो, लोग इस टाइम बेसिक एम्यूनिटीज चाहते हैं। ना कोई लोगों को इतनी डिमांड है कि मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए, ना इतनी है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। पहले जो 4 सुविधाएं हैं, पीने का स्वच्छ पानी, देखो दिल्ली में क्या हंगामा हुआ है, सीवरेज सिस्टम ठीक, सड़कों का ठीक, सैनिटेशन की प्रॉब्लम खत्म।
बिजली की ठीक व्यवस्था, बिजली चलो ठीक मिल रही है, कुछ है, ये बेसिक सुविधाएं आपको चलने के लिए बढ़िया रोड्स, यही सरकार दे दे, बाकी लोग अपने आप खा कमा लेंगे, इनकी कोई घनी सी जरूरत ना। उम्मीद है बजट से मिल जाएगा? हम इस बात को कटिबद्ध है कि हम सभी इस मुद्दे को बड़ा जोर शोर से उठाने जा रहे हैं कि आर्टिकल 20 के लिए राइट टू लाइफ है, जीने की सुविधाएं दो, बाकी सुविधाओं को तुम्हारे पास पैसे हैं तो खर्च करो, नहीं पैसे तो इनको पहले पूरा करो। लेकिन बत्रा जी, अभी तक आप लोग अपना प्रतिपक्ष नेता ही नहीं चुन पाए हैं, कैसे आवाज उठाओगे? पार्टी को बहुत बड़ा सेटबैक मिला है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। लोग भी अब भी कहते हैं इस बात के लिए प्रतिपक्ष नेता का चुनाव होना चाहिए, हाईकमांड को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। इसमें पार्टी को नुकसान हो रहा है, जो पहले हमने एक सेटबैक हमें मिला है, उस सेटबैक को भरने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए और साथ में प्रतिपक्ष नेता का चुनाव इमीडिएटली होना चाहिए। ये मैं हाईकमांड से अनुरोध करूंगा, नहीं तो इसके बिना पार्टी को नुकसान होगा। इस विधानसभा सत्र में होगा प्रतिपक्ष नेता? हाँ, उससे पहले 8 तारीख के बाद कहा है कि हाईकमांड कि हम हरियाणा के बारे में सारे फैसले लेंगे। एक सवाल और है, क्योंकि आजकल भारतीय जनता पार्टी में कुछ उठापटक चल रही है, अनिल विज जिस तरह से बयानबाजियां कर रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर, उसको किस तरह से देख? भी ठीक कह रहे हैं कि बड़ोली जी को एटलीस्ट टिल द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, उनको कम से कम रिजाइन कर देना चाहिए था, अपनी पोस्ट से उसको हटा देना चाहिए था। प्रायोरिटीज ये डिमांड करती है इस बात के लिए कि उनको इस बारे में अपना एक करना चाहिए था। वो लड़की बोल रही है, विज साहब खुद कहते हैं भी रिज़ाइन करे, मैं लेडीज़ की मीटिंग में नहीं जा सकता, ये कुछ बात है। ऐसा प्रधान क्यों रख रहे हैं, क्यों शेल्टर दे रहे हैं उस प्रधान को? नहीं, अनिल विज मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं कि उड़न खिलन में घूमते हैं, नीचे लोगों से मिलते नहीं हैं, समस्याओं का ज्ञान नहीं थी और ब्यूरोक्रेसी हावी है। लेकिन क्या आपके 2 विधायक तो मुख्यमंत्री की बहुत प्रशंसा कर चुके हैं। उनकी अपने हल्के की डेवलपमेंट की मजबूरी है, कोई बात नहीं। कुल मिला के अब की बार विधानसभा का जो सत्र होगा पूरे हंगामेदार होगा और फिर उसमें 5 साल रहते हैं और कोई विधायक कोई करता भी है तो विधायक को भी लालच होता है कि मेरे हल्के का काम हो जाएगा। तो भारत भूषण बत्रा का साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार विधानसभा सत्र हंगामेदार होगा और कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज बखूबी तरीके से उठाएगी। लेकिन हाँ, इन्होंने ये जरूर कहा है कि इस विधानसभा सत्र में कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता होगा और जल्द ही इसका फैसला हो जाएगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।